बाघ महाराज, मेरी झील में अब मछलियाँ नहीं बची। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? मदद? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? तुम्हें हर हफ्ते मेरे लिए एक जानवर लाकर देना होगा, कोई भी मछली, कछुआ या जो तुम्हें मिले। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी। झील के पास कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी 3 जीवों की। बाघ, जो खुद को सबसे ताकतवर समझता था, मगरमच्छ, जो झील का मालिक कहलाता था, और सियार, जो अपने चतुर दिमाग और गहरी समझ के लिए जाना जाता था। बाघ बहुत घमंडी था। वह चाहता था कि सारे जानवर उससे डरें और उसकी सेवा करें। वह जब भी किसी को देखता, दहाड़ता और उन्हें आदेश देता। एक दिन उसने सोचा, यह सियार बहुत चतुर बनता है, जंगल में सब उसकी बात मानते हैं। यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कुछ करना होगा ताकि वह मेरी ताकत को पहचान ले। उसी दिन उसने सियार को बुलाया और कहा, सुनो सियार, अब से तुम हर दिन मेरे लिए शिकार लाओगे। मैं जंगल का राजा हूँ और राजा की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। सियार चौंका, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन शिकार करना तो आपकी पहचान है। अगर मैं करूं तो जंगल क्या कहेगा? बाघ गुस्से से बोला, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे? याद रखो, मैं एक ही बार चेतावनी देता हूँ। सियार डर तो गया, लेकिन उसने चुपचाप वहाँ से हटने का निश्चय किया। वहीं दूसरी ओर झील में मगरमच्छ बहुत परेशान था। झील सूख रही थी और खाने के लिए मछलियाँ कम हो गई थीं। उसने सोचा कि वह बाघ से मदद मांगेगा, शायद वह कुछ शिकार झील में फेंकवा दे। मगरमच्छ बाघ के पास गया और बोला, हे बाघ महाराज, मेरी झील में अब मछलियाँ नहीं बची। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? बाघ ने उसकी ओर देखा और बोला, मदद? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मगरमच्छ ने पूछा, क्या शर्त है? बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हर हफ्ते मेरे लिए एक जानवर लाकर देना होगा, कोई भी मछली, कछुआ या जो तुम्हें मिले। मगरमच्छ के पास कोई और विकल्प नहीं था। वह मान गया। सियार को जब यह सब पता चला तो वह समझ गया कि बाघ अब जंगल के सारे जीवों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसने सोचा, अब समय है बाघ को एक सबक सिखाने का, लेकिन ताकत से नहीं, बुद्धि से। उसने मगरमच्छ से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एक योजना है जिससे बाघ का घमंड टूट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबसे आगे रहूंगा। अगले दिन सियार बाघ के पास गया और कहा, महाराज, मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहाँ हर दिन एक मोटा शिकार आता है झील के उस पार। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। बहुत अच्छा, चलो अभी। सियार ने मगरमच्छ को संकेत भेजा और तीनों झील की ओर रवाना हुए। सियार ने बाघ को एक बड़े पत्थर पर चढ़ाकर कहा, वह शिकार ठीक सामने झील के उस पार दिखाई देगा, लेकिन आपको थोड़ा आगे झुककर देखना होगा। जैसे ही बाघ झुककर झील में झांका, मगरमच्छ ने झपट्टा मारा और बाघ का पंजा पकड़ लिया। बाघ जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ, यह क्या कर रहे हो? जैसे तुमने हमें शर्तों से बांधा, अब तुम हमारे शिकार हो। सियार ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह आपकी ही चालों का फल है। जंगल डर से नहीं, विश्वास से चलता है। आपने दूसरों को दबाया, अब देखिए उसका परिणाम। बाघ ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अब से किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। सियार ने मगरमच्छ से कहा, उसे छोड़ दो, सबक मिल गया है। मगरमच्छ ने बाघ को छोड़ दिया। बाघ तुरंत वहाँ से भाग गया और कई दिनों तक दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जंगल में बदलाव आ गया। अब कोई किसी पर हुकूमत नहीं करता था, सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। सियार की समझदारी और मगरमच्छ की हिम्मत ने सबको दिखा दिया कि एकता और बुद्धिमत्ता से किसी भी जुल्म का सामना किया जा सकता है। बाघ कुछ समय बाद लौटा, लेकिन अब वह शांत और विनम्र हो चुका था। उसने सब जानवरों से माफी मांगी और जंगल के नियमों का पालन करने का वादा किया। एक घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। दो दूसरों को दबाने की कोशिश अंततः अपने लिए ही जाल बन जाती है। बुद्धि और एकता सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो दूसरों की मदद करता है वही असली नेता होता है।